नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां व्यापारियों व नगरवासियों द्वारा की गई बैठक, कहां पर एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने की मीडिया से चर्चा। साथ ही जानेंगे कहां सरकार के लाखों प्रयासों के बाद भी गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है राशन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कस्बा आवागढ़ में 4 फरवरी 2022 शुक्रवार की शाम के समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शव मिलने के बाद से ही पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय रहकर खुलासा करने में जुटी हुई हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलने पर मंगलवार शाम व्यापारियों द्वारा गोपाल जी मंदिर में बैठक बुलाई गई और उसी क्रम में दूसरे दिन भी बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान पहुंचे और सर्वप्रथम उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सभी को आश्वस्त किया गया कि पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं और शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। इस दौरान संजीव कुमार वाशने, बंटी बाबू, पूर्व चेयरमैन राजन सिंह चौहान, धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू पुजारी यादव, रविंद्र कुमार वाशने, पंकज गुप्ता, विवेक कुमार, अतुल कुमार वाशने, सभासद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। चुनाव अभियान के तहत फिरोजाबाद जनपद में पहुंची निर्भया कांड से सुर्खियों में आई और बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा की। सीमा कुशवाहा ने गैंगरेप, हत्या और पूरी कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाथरस कांड, मनीष तिवारी हत्याकांड आदि घटनाओं का जिक्र भी किया। कानून व्यवस्था को लेकर तुलना करते हुए बीएसपी शासनकाल को बेहतर बताया। हम क्यों रैलियों में पैसा खराब करें? बीजेपी शासन सत्ता में बैठकर लोगों के टैक्स के पैसे से रैलियां कर रही है। लोगों के खून पसीने से बनाई हुई पार्टी के पैसे को बीएसपी ऐसे बर्बाद नहीं करती। जनता को पता है कि उन्हें बीएसपी को वोट करना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2022 यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बीएसपी कितनी सीटें जीतेंगी, इस सवाल पर कहा कि पूर्ण बहुमत से 203 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। करीब मुझे 14 साल हो गए हैं रजिस्टर्ड लॉयर। मुझे पता है कि जुडिशरी में मैं लिमिटेड हूँ। मैं एक अधिवक्ता हूँ। एज अधिवक्ता हमारी लिमिटेशन है, लेकिन इस देश के अंदर जो भी चीज़ें निर्धारित होती हैं पॉलिसी लेवल पे, वो होती हैं हमारी पार्लियामेंट से और हमारी विधानसभा से, पॉलिटिक्स से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पॉलिटिक्स में कदम कर रखूं जहां पर हर चीज़ जहां से निर्धारित हो रही है। क्योंकि निर्भया केस जब हुआ था तो 2012 के बाद बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुआ, संशोधन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम नहीं रुके। इसका कारण साफ समझ में आता है कि जो कानून आपने बनाए उन कानूनों का आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आपके पास प्रॉपर पुलिस सिस्टम नहीं है, पुलिस संवेदनशील नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं है। ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया कि मुझे पॉलिटिक्स में कदम रखना है और उत्तर प्रदेश चुनाव में रखना है, सारी पार्टियों को देखा मैंने। बीएसपी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी मुझे विकल्प के रूप में समझ में नहीं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। महिला सुरक्षा, उस टाइम हमारी बेटियां रात में भी घूम सकती थी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जिससे लोग कहते हैं कि एजुकेशन वो एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है। तो एजुकेशन की बात करें तो बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में इतने सारे उन्होंने महामाया, माता सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटीज, बहुत कुछ बनवाया। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो आज बीजेपी कह रही है कि जेवर हम बनवाएंगे, जेवर वाला जो एयरपोर्ट है वो बहन मायावती जी के कार्यकाल में उसकी नींव पड़ चुकी थी। एक्सप्रेस वे अगर हम बात करें दिल्ली से नोएडा, बहन मायावती जी के शासनकाल में बना। अगर हम किसान फिरोजाबाद से सीनो संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लाख प्रयास के बावजूद भी डीलर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गरीबों के अनाज को डीलर खुलेआम डकार ले रहे हैं। डीलरों का मन इतना बढ़ गया है कि जनवरी माह में केंद्र सरकार से मिलने वाली 1 माह का राशन गबन कर लिया गया। शिकायत के बावजूद संबंधित जांच अधिकारी दोषी डीलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। एक ऐसा ही मामला पलामू जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पांखी प्रखंड के होटाई गांव से सामने आया है। होटाई गांव में कार्ड धारियों को एक बार का राशन नहीं मिला है। डीलर एक बार का राशन डकार गए। कई लाभुकों ने बताया कि कम राशन देने पर जब इसका विरोध किया गया तो डीलर द्वारा उन्हें डराया धमकाया गया। साथ ही डीलर ने लाभुकों को कहा कि राशन पूरा नहीं आया है।
जब इस मामले में पत्रकारों की टीम डीलर मीरा देवी से पक्ष लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तो डीलर पति गोपाल यादव वहां मिले। इस बाबत डीलर पति गोपाल यादव ने बताया कि राशन का वितरण मेरे द्वारा किया जाता है। राशन उठाव करने के लिए उन्हें ऊपर से घूस देनी पड़ती है। प्रति क्विंटल के एमओ के नाम पर 25 के हिसाब से घूस देनी पड़ती है। इसके अलावा कई जगहों पर इस तरह से घूसखोरी होती है। राशन भी कम मिलता है। ऐसे में सभी लाभुकों को निर्धारित वजन में राशन कैसे दे पाएंगे? डीलर पति गोपाल यादव ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इधर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लाभुकों की शिकायत प्राप्त होने के बाद डीलर के विरुद्ध देखना यह है कि कार्रवाई होती है या नहीं। राशन मिलता है? क्या किलो मिलता है? 6 दिन मिलता है। 24 किलो। 6 दिन के 24 किलो मिलता है। हाँ, तब नहीं पूरा है। कितना होता है? तौल के नहीं देखे हैं। तौल के मैंने मिला के नहीं देखे हैं। तब कैसे कह रहे हैं कि नहीं होता? तौल के देखना चाहिए तब ना बताते। अच्छा, तो 26 किलो हमेशा मिलता है? हाँ, महीना में। महीना में? उससे बेसी कब नहीं मिला है? क्या है नाम? 6 आदमी पर 24 किलो। 24 किलो मिलता है। ठीक, कौन डीलर है? झूठ नहीं ना आप लोग बोल रहे हैं? कोई के दबाव में आके नहीं ना बोल रहे हैं? मैंने ऊपर से ही कमाता है? तब मजबूरी न है, इसी वही में काटता है इन लोग के। काटता नहीं है, हम लोग तो पूरा दे देते हैं, लेकिन किसी तरह से 4.5 किलो इसीलिए ना देते हैं। हाँ, 4.5 किलो देते कम हैं। होता है इसीलिए ना। 4.5 किलो पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके नीचे चल जा रहा है। उसमें भी घूस है, अथी है, सब कुछ है, देना पड़ता है, भाड़ा बुता है, सब ने है करना पड़ता है भैया। घूस वहाँ ऊपर भी लगता है? नहीं लगता है, 25 रुपये क्विंटल लगता है। निकल जाता है एमओ के। हाँ, एमओ हो गया, लेबर को वहाँ दीजिएगा पैसा। अच्छा। बाकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मामला संभल थाना रजपुरा ग्राम सिंघोला दौलत सिंह का है, जहां रात करीब 9 बजे दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल रूप किशोर राणा पुत्र श्री जगराम की परचून की दुकान गांव में ही थी, जहां बीती रात 9 बजे दुकान बंद कर उनकी पत्नी घर चली गई। सुबह लगभग 9:30 बजे आकर जब दुकान का ताला टूटा हुआ पाया, फिर दुकान खोलकर देखा तो दंग रह गई। दुकान का गल्ला खुला हुआ पड़ा था, जिसमें दिन भर की बिक्री के 3000 नकद और राशन के सामान आदि सहित कुल लगभग 4 से 5,000 रुपयों की चोरी हो चुकी थी। पलंग से 9:30 बजे में बात आया थोड़ी देर आगे बैठा सब चार पाँच तक लाइट वैसा गलबे में गलबा खाली मिला, तो ये सामान वगैरह हो गया। 4-5 और सामान वगैरह ये खाने पीने का मोटर। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। देहात क्षेत्र में घने कोहरे और सर्दी के बीच सुबह से ही मतदान शुरू है। पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बाबा विधानसभा के विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी रानी पक्षालिका सिंह भदावर ने अपने पुत्र त्रिपु दमन सिंह के साथ पैतृक गांव नौगांव के पोलिंग बूथों पर मतदान किया। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजा आरी दमन सिंह अपने पैतृक गाँव नौगांव के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। प्रयोग करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सभी बाबा विधानसभा के सभी जितने भी मतदाता हैं उनसे करेंगे मतदान करें। और जैसा कि हमने पिछले 15-20 दिनों में घूम के देखा है, और अधिकतर लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान होंगे। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज में आज सुबह मियाऊं स्टैंड पर मिला अधेड़ का शव। ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका। अधेड़ भीख मांगकर करता था गुजर बसर, वहीं परिजनों के मुताबिक शराब का आदी था मृतक। आज सुबह दातागंज स्थित मियाऊं स्टैंड पर मिला अधेड़ का शव। नाम है आपको? नाजिम। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? चाचा भी ससुर भी हैं। अच्छा, क्या हुआ इन्हें? ये दारू भी पी के घर से निकल जाया करते थे, अपना ऐसे ही मांगते खाते थे। कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, दारू पीते थे, घर पे पहुँचते ही नहीं थे। झुंझुन के बच्चे पकड़ के लाया करते थे, फिर भाग जाया करते थे, फिर पकड़ लाया थे, भाग जाया करते थे। आज कहाँ मिले हैं ये? आज दातागंज में। किसने सूचना दी आपको? एक है हमारे जानकारी वाले चाचा के लड़के हैं अकरम,
उन्होंने फ़ोन किया था तो आए हम लोग। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है। तहरीर देने गए लोग, पुलिस ने कहा तहरीर देने कब ले जा सकते डेड बॉडी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार अपनी सक्रियता को बरकरार रखते हुए अपनी पैनी नजर अराजक तत्वों पर बनाए हुए है ताकि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में क्षेत्र के सिहोली चौराहे पर मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता प्रभारी नेपोलियन के नेतृत्व में वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रास्तों से गुजर रही सभी वाहनों को सक्रियता पूर्वक चेकिंग की गई। इस अवसर पर उप निरीक्षक रामाश्रय सिंह यादव, हेड कांस्टेबल सुशील यादव, हेड कांस्टेबल गोवर्धन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता अरविंद कुमार यादव की। बुलंदशहर में आज जिला कारागार बुलंदशहर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल के सौजन्य से विशाल चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ व जनरल फिजिशियन व अन्य चिकित्सकों द्वारा बंदियों की जांच, सलाह, उपचार व निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा 50 महिला बंदियों को सलाह, जांच व उपचार परामर्शित किया गया। अन्य चिकित्सकों द्वारा पुरुष व महिला बंदियों को उपचार उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल व मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज जिला कारागार में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल के सौजन्य से विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं जनरल फिजिशियन ने भाग लिया तथा सैकड़ों बंदियों को सलाह, उपचार एवं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराईं। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल एवं मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल के एमडी भी उपस्थित रहे तथा संगठन। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले में घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती पंचायत विशनपुर के टोनवा उच्च विद्यालय के प्रांगण में स्थानीय प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच क्रिकेट का मैत्री मैच खेला गया। पदाधिकारियों ने चीन का नेतृत्व घोड़ा सहन प्रखंड विकास पदाधिकारी बिंदु कुमार कर रहे थे, वहीं जनप्रतिनिधियों की टीम का नेतृत्व विशनपुर मुखिया पति मनोज जायसवाल ने किया। कुल 16 ओवर का मैच खेला गया जिसमें पदाधिकारियों की टीम ने 8 रनों से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच का खिताब शिक्षक संतोष सिंह को दिया गया। वहीं मैच में एम्पायर के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रोहित कुमार और रोशन कुमार को सम्मानित भी किया गया। आज के क्रिकेट मैच के बारे में बताइए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि घोड़ा सहन संघ के तरफ से ये आग्रह किया गया था। एक घोड़ा सहन के जितने पदाधिकारीगण हैं और कर्मी हैं और घोड़ा सहन के नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया जाए ताकि एक आपसी तालमेल और एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो, जनता का कार्य जो सुचारू रूप से ढंग से हो पाए। तो एक फ्रेंडली जो है मैच का आयोजन आज किया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इस मैदान में हम लोग बहुत रोमांचक खेल खेले हैं। किनके बीच खेल हुआ? प्रखंड विकास पदाधिकारी का टीम थे ब्लॉक वर्सेज जनप्रतिनिधि मुखिया संघ। आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे? आगे भी इस टाइप का आयोजन होता रहेगा। अगला जो खेल है वो 26/2 को बेलवा पंचायत में। क्या नाम है? मनोज कुमार, मुखिया पद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील थाना धनारी क्षेत्र के गांव भिरावटी कालू पुत्र चंद्रपाल आयु 20 वर्ष घरेलू कलह के चलते खेत में पड़ी झोपड़ी में गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। घर से रोटी खाकर खेत की तरफ जा रहा हूं कहकर गया था। जंगली पशु रोकने की खातिर खेत में झोपड़ी डाल रखी है। कालू का परिवार अपने पालतू पशु भी उसी झोपड़ी में रखते हैं। आज उसी झोपड़ी के टाप में लगे बटेरा में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक घर न आने पर उसकी भाभी कलावती खेत की तरफ गई। अपने देवर को रस्सी पर झूलता देख उसके होश उड़ गए। वह चीख कर रोने लगी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। आनन फानन में उसे निजी
डॉक्टर को दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को बिना बताए अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।